की कृपा से सब कुछ संभव है। ये दास आपको यही निवेदन कर रहा था कि शिव को और नारायण को अलग अलग मत समझो, हरि हरि और ना भेदा। आज बांसुरी बजा के भगवान ने गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा किया करो, बच्चों को सेवा करना सिखाओ। सेवा करने वाला इस धरती पे कभी दुखी नहीं रह सकता, याद रखिएगा। सेवा करने वाला इस धरती पे कभी परेशान, दुखी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सेवा करने वाले के रक्षक भगवान है। इसलिए आप भी अपने बच्चों के हाथ से गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा होती है, यहाँ भी हजारों संत भोजन करते हैं, हजारों संत भोजन प्रसाद पाते हैं। एक दिन के भोजन की सेवा आप कर सकते हैं, कल का भोजन आप बटा सकते हैं संतों को, कल का अन्य क्षेत्र आप बंटवा सकते हैं कि कल साधु संतों को भोजन आपकी ओर से। आप भी सेवा करिए, बच्चों से कराइए। भगवान जीवन में हर संकट को टालते हैं सेवा से। देखिए कितने संत यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं, हजारों संत पर डे भोजन कर रहे हैं। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? बच्चों को जोड़िए इन सेवाओं से। कहते हैं पानी बाढ़े नाव में, बोलो पानी बाढ़े, यदि नाव में पानी भर जाए तो क्या करोगे? बोलो मैया, नाव में पानी भर जाए तो क्या करोगी? हैं? अरे काहे डूबेगी? नाव में पानी भरे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पानी को उलीछना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। नाव में पानी भर जाए और घर में पैसा आ जाए तो दोनों हाथ से उलीछना, वरना पानी नाव को डुबा देगा और पैसा जिंदगी को डुबा देगा। इसलिए नाव को बचाना है तो पानी को उलीछो, मतलब खाली करो। और जिंदगी को बचाना है और पैसा है तो पैसे से पुण्य करो, वरना वही पैसा आपसे पाप करा के डुबा देगा। पैसा सही जगह खर्च नहीं होगा तो पैसा अपने रास्ते ढूंढ लेता है। ये बात सही है कि गलत है? पैसा कभी तिजोरियों में बंद नहीं रहता, वो अपने निकलने का रास्ता, कितना भी पैसा आए पर आप उसे तिजोरी में लंबे समय के लिए बंद नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं कि पैसा आए तो सही जगह खर्च हो। सही जगह क्या? किसी की सेवा, किसी को रोटी, किसी के। अब यहां 25 अप्रैल को गरीब परिवार की बेटियों का लगभग 21 बेटियों का यहां विवाह है। पैसा आए सही जगह लगाओ। आपको अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनवाने पड़ते हैं। एक ये दास अनिरुद्ध को जब गरीब यहाँ बेटियों का विवाह होता है तो जितनी बेटियों का विवाह है सारी बेटियों को मंगलसूत्र दिया जाता है। सबकी सेवा, पायल, मंगलसूत्र, बर्तन, मशीनें, सिलाई मशीन, बेड, कूलर इत्यादि चीज आप लोग अपने लिए सोचते हैं। ये दास हर समय सेवा के भाव को लेकर के चलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी
जुड़ें और बच्चों को भी सेवा से लगाएं। फिर देखो कि आपके जीवन में तरक्की कितने गुना होती है। आजकल लोगों ने दान पुण्य करना छोड़ दिया, इसलिए जहां की तहां है। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, भगवान पिता रात्रि। आज वह रात्रि आ गई, गोपियों को इंतजार था इस रात्रि का। अधरों पे बांसुरी रखी, भगवान ने क्या रखी? बांसुरी रखी और बजाई। भगवान ने बजाई, बांसुरी बजाई। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। गोपियां बांसुरी से कह रही हैं, बंसी तूने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार के हाथों में रहती है, उनके अधरों से लगती है। कौन सा पुण्य तूने किया? बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। जय हो। बांसी की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांसी की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
धुन जिसने सुनी है, ओ हो मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। और सुनो, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। हाँ जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब शाम रंग पर ही, जब शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। और दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। हाँ दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। बांसुरी के छाती पे छेद है, छेद हुए उसकी छाती पर किसी ने मुरली से कहा दर्द नहीं हुआ। तो मुरली ने कहा दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। हाँ दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। जिसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
गोपियों ने कहा कि तुमने कौन सा पुण्य किया है कि कन्हैया के होंठों से लगी रहती हो। बांसुरी ने कहा मैं मीठा बोलती हूँ। आज तक बांसुरी ने ऐसा नहीं बोला कि कोई रो पड़ा। जब बांसुरी बजी तो जहरीला सांप भी नाच पड़ा। बांसुरी की तान को सुनकर मैया ओ मैया बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ बांसुरी कैसा बोलती है? मीठा, खट्टा, कड़वा, कैसा? और आप कैसे बोलते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि डंडा मार रहे हैं। इसलिए ऐसे बोला करो किसी को बुरा ना लगे। सच बोलना चाहिए पर सच कड़वा वाला नहीं। कैसा वाला? मीठा वाला। लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है। नहीं, सच कड़वा होता है माना कि, पर सच मीठा भी होता है। बोलने का तरीका हो। जैसे आप किसी अंधे को कहो ए अंधे यहां आओ, तो ये सच तो है, अंधे को अंधा, पर कड़वा सच है। अंधे को अंधा कहा और आपने मीठा कहा, कैसे होगा? सूरदास जी यहां आइए। तो यही सच क्या हो गया? मीठा हो गया। मैया ओ मैया यहीं सब घड़ी कर लोगी मेरी माँ, तकिया चादर रजाई सुन लो। देखो देखो चल रही है वीडियो हरी बहन की, बन गई वीडियो। अब सुन लो कथा। बैठो आज के जमाने में सबको वीडियो फोटो ही बनानी है बस। मैया सुन रही हो न मां? सुनो बांसुरी कैसे बोलती है? मीठा। और आप कैसे बोलते हैं? आप भी थोड़ा मीठा बोला करो बांसुरी की तरह, मधुर। भगवान कहते हैं जो मीठा बोलता है, जो अपनी, देखो 3 चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। बोलो मनसा वाचा कर्मणा। तीनों का मतलब क्या है? मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। मन से, वाणी, कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाओ। वाणी ऐसी ना बोलो कि दिल दुख जाए। सोचो किसी के बारे में ऐसा मत कि पाप लगे। ऐसा कार्य मत करो कि गलत हो। आज भगवान ने गोपियों से कहा कि बांसुरी की तरह जो मीठा बोलेगा, जिसकी वाणी में कंट्रोल है, मैं उसको अपने अधरों से लगाता हूं, अर्थात बांसुरी को अधरों से लगाए। इसलिए मैया मीठी वाणी बोल के मैंने, वाणी कैसी हो? कड़वा ना बोला करो, चुप रहा करो। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। शब्दों से कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों मैया? ऐसे कई बार आप ऐसा बोल देते हो, सामने वाला परेशान हो जाता है।
कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गोली ज्यादा खतरनाक है कि बोली। क्या? गोली के बोली। इसलिए मैया बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होय। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता पर उसका काव काव कोई नहीं सुनता। कोयल किसी को पैसा नहीं देती पर कोयल की कू कू सब सुनते हैं। इसलिए वाणी है तो सब कुछ है। इसलिए अच्छे बोला करो, यहीं से रिश्ते बनते हैं और यहीं से रिश्ते, अच्छे बोलोगे तो रिश्ते बनेंगे और गलत बोलोगे तो रिश्ते। मैया सो रही हो नमा, झपकी ले रही है माँ, और कब से सो रही है माँ, हमने कहा अब है। बात समझ में आई? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, दुहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, बांसुरी बजा के रास रचाने का जी कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात आ गई, बांसुरी बजाई, गोपियां काम कर रही थी, कोई गाय दो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई लिम्पंत्या, कोई लीप रही थी।